दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आज का दूसरा वनडे मुकाबला सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। रायपुर की तेज और उछाल भरी पिच देखकर सभी को यही लगा था कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देंगे, लेकिन टीम इंडिया ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के सामने साउथ अफ्रीका का हर गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आया। अंत में कप्तान केएल राहुल ने भी मोर्चा संभाल लिया और अंतिम ओवरों में जडेजा की धमाकेदार बल्लेबाजी ने भारत का स्कोर पहाड़ जैसा बना दिया। अब सवाल सिर्फ इतना था कि क्या साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या भारत यह दूसरा मुकाबला भी अपने नाम कर लेगा। इसी पूरे रोमांच को हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की धमाकेदार पारियों से खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स। टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर हल्की नमी और ओस का फैक्टर ध्यान में रखते हुए यह फैसला तो सही लगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उल्टा पड़ने वाला है। मैदान पर उतरे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और हिटमैन रोहित शर्मा। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पहला ओवर लेकर आए लंबे कद के खतरनाक तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर। उनकी पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिचअप हुई और यशस्वी ने आगे बढ़कर एक शानदार कवर ड्राइव खेल दिया। गेंद हवा में तैरती हुई पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा। पहली ही गेंद पर चौका। भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी ने फिर ड्राइव लगाया, लेकिन इस बार अंदरूनी किनारा लगा और गेंद फाइन लेग की ओर लुढ़कती हुई बाउंड्री पार कर गई। पहले ही ओवर में भारत के 14 रन हो चुके थे। दूसरे ओवर में गेंद संभाली लुंगी एनगिडी ने, लेकिन रोहित शर्मा ने उनका भी स्वागत शानदार अंदाज में किया। पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक कर 4 रन, फिर अगली गेंद पर वही शॉट और एक और चौका। तीसरी गेंद पर फिर फ्लिक, इस बार फील्डर के पास, लेकिन बल्ले से निकलती टाइमिंग बता रही थी कि रोहित कुछ खास करने के मूड में है। चौथे ओवर में फिर आए नांद्रे बर्गर और रोहित शर्मा इस बार और भी आक्रामक हो चुके थे। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके, पहला स्लिप और थर्ड मैन के बीच से, दूसरा मिड ऑन के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव और तीसरा एक खूबसूरत फ्लिक शॉट। लेकिन 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर किस्मत ने साथ छोड़ दिया। रोहित लंबाई की गेंद को डिफेंड करने गए। गेंद हल्का बाहर निकली, बल्ले का बारीक किनारा लगा और विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने हवा में उड़कर शानदार कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा सिर्फ 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 40 के कुल स्कोर पर पहला विकेट खो दिया। इसके बाद क्रीज पर आए किंग कोहली। जैसे ही वे मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम विराट विराट के नारों से गूंज उठा। लुंगी एनगिडी ने जब छठे ओवर में शॉर्ट गेंद फेंकी, कोहली ने बिना किसी देरी के उसे पुल कर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। पहली ही गेंद पर छक्का और स्टेडियम एक बार फिर शोर से फट पड़ा। 7वें ओवर में नांद्रे बर्गर की गेंद पर यशस्वी ने भी शॉर्ट बॉल को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़ी हिट लगाई, लेकिन 10वें ओवर में मार्को यानसेन की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी की टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग पर खड़े कॉर्बिन बॉश ने दौड़कर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। यशस्वी जायसवाल 22 रन बनाकर आउट हुए। भारत के 62 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़। उनके आते ही मार्को यानसेन ने एक खतरनाक बाउंसर डाला। ऋतुराज उससे बचने में उलझ गए। गेंद ग्लव्स को छूती हुई स्लिप की दिशा में निकल गई और सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। पूरा स्टेडियम हैरान था, लेकिन गायकवाड़ को पहला रन मिल चुका था। 11वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और गायकवाड़ ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर उसी ओवर में फिर स्वीप, लेकिन इस बार और भी फाइन, और फिर 4 रन। महाराज हाथों से सिर पकड़कर खड़े रह गए। 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने फिर शॉर्ट गेंद डाली और गायकवाड़ ने 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने फिर शॉर्ट गेंद डाली और गायकवाड़ ने टॉप एज लेकर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। यानसेन हैरानी से गेंद को देखते रह गए। 14वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर विराट कोहली ने लेट कट लगाया, लेकिन गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथ में, लेकिन कोई रन नहीं। 15 ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना चुका था। विराट कोहली 22 गेंदों 22 रन बना चुके थे, पर 20 रन पर नाबाद थे और ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों पर 26 रन पर नाबाद थे और दोनों के बीच 30 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे और अब तो लग रहा था कि कोहली और गायकवाड़ मिलकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की पूरी तरह 15वें ओवर से ही रायपुर का मैदान विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के नाम हो चुका था।
और दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई शुरू की कि टेम्बा बाबूमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। 16वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और कोहली ने आगे बढ़कर उनकी फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर 19वें ओवर में फिर कॉर्बिन बोश की गेंद पर कोहली ने डांस करते हुए ड्रिल किया और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन की ओर गई, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया। 20वें ओवर में एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए और कोहली ने उनकी पहली ही गेंद को ऑफ साइड पर इतना शानदार ड्राइव मारा कि स्वीपर कवर भी देखता रह गया। 4 रन। 23वें ओवर में मार्करम ने फिर गेंद डाली और ऋतुराज गायकवाड ने बैकफुट पर जाकर क्रैक किया। गेंद स्वीपर कवर के सामने से निकलकर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और उसी रायपुर में कोहली कोहली के नारे आसमान छूने लगे। 25वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर कोहली ने लेट ग्लांस करके फिर 4 रन बटोरे और फिर गायकवाड ने महाराज की छोटी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव से 4 रन। 27वें ओवर में महाराज ने फिर गेंद डाली और गायकवाड ने नीचे बैठकर स्वीप मारा। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से उड़कर पूरा स्टेडियम उछल पड़ा और फिर उसी ओवर में गायकवाड ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट। 28वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर गायकवाड ने रिस्ट का कमाल दिखाया। फुलिश गेंद को मिड ऑन के ऊपर से विप करके 4 रन और फिर तीसरे ओवर में बोश की शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन। 30वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर कोहली ने स्विवल पुल लगाकर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन और पार्टनरशिप 150 रन के पार। 31वें ओवर में यानसेन ने स्लोअर शॉट गेंद डाली और कोहली ने डांस करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त पुल। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली चिल्ला रहा था। 32वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर गायकवाड ने फिर पुल करके डीप मिड विकेट के बाईं ओर 4 रन और फिर लगातार 2 चौके। 33वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी कर रहे थे और गायकवाड ने उनकी शॉर्ट गेंद को मिड ऑन के ऊपर से जबरदस्त पुल करके अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। मात्र 77 गेंदों पर 100 रन, 12 चौके और 2 पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और कोहली ने गायकवाड को गले लगाया। उसी ओवर में गायकवाड 100 रन पूरे कर लिए ने फिर चौका जड़ दिया। 35वें ओवर में मार्को यानसेन ने शॉर्ट गेंद डाली और रथुरा गायकवाड पुल खेलते हुए 63 गेंदों पर 105 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। गेंद हवा में उठी और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर टोनी डी जॉर्जी ने शानदार कैच लपक लिया। भारत 4 विकेट के नुकसान पर 250 के करीब। क्रीज पर आए कप्तान के एल राहुल और 36वें ओवर में केशव महाराज की छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से जबरदस्त पुल। 4 रन। 37वें ओवर में मार्को यानसन की गेंद को राहुल ने आगे बढ़कर मिड ऑन ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव। 38वें ओवर में राहुल ने एडन मार्करम की फुल गेंद को स्कूप करके फाइन लेग बाउंड्री। 4 रन। और उसी ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना लगातार दूसरा वनडे शतक पूरा किया। 93 गेंदों पर 102 रन, 7 चौके और 2 हेलमेट उतारा। आसमान की ओर देखा और फिर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर कोहली कोहली चिल्लाने लगा। 29वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और कोहली ने बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की। लेंथ गेंद को डाउन लॉफ्ट करना चाहा लेकिन पावर नहीं लगा और गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े एडन मार्करम के हाथ में। विराट कोहली 93 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और कोहली ने बल्ला लहराया। 40 ओवर 1 गेंद तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 286 रन बना चुका था। केएल राहुल 14 गेंदों पर 23 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन सुंदर 5 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद थे। लेकिन अब भी भारतीय पारी में तूफान बाकी था क्योंकि राहुल और जडेजा जैसे धुरंधर अब भी क्रीज पर आने वाले थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी 40 ओवर के बाद रायपुर का मैदान पूरी तरह जल उठा था क्योंकि क्रीज पर अब कप्तान के एल राहुल और रविंद्र जडेजा जैसे 2 विस्फोटक फिनिशर मौजूद थे और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। 41वें ओवर में एडन मार्करम गेंदबाजी करने आए और वॉशिंगटन सुंदर रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर मार बैठे, जहां कॉर्बिन बोश ने शानदार स्टॉप किया और सीधा थ्रो क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में वॉशिंगटन सुंदर भागे, लेकिन डाइव करने के बावजूद 8 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 300 से अभी कुछ कम। अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा आए और पूरा स्टेडियम जड्डू जड्डू। किनारे 43वें ओवर में कॉर्बिन बोश की फुल टॉस गेंद को राहुल ने लेग साइड पर आसानी से क्लिप करके डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच से 4 रन और फिर उसी ओवर में जडेजा ने
रूम बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव 4 रन पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। 44वें ओवर में एडन मार्करम की गेंद पर राहुल ने घुटने टेक कर शानदार स्वीप लगाया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। और फिर अगली गेंद पर जडेजा ने मिड ऑफ के अंदर मौजूद फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके 4 रन। 47वें ओवर में मार्को यानसेसन की शॉर्ट गेंद को राहुल ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार अपर कट लगाकर 4 रन। और इसी के साथ के एल राहुल ने मात्र 6 गेंदों कम पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर के एल राहुल के नाम के नारे लगा रहा था। 48वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और जडेजा ने फुल गेंद को फ्रंट लेग क्लियर करके मिड ऑफ के ऊपर से जबरदस्त थम 4 रन। 49वें ओवर में कॉर्बिन बोश ने यॉर्कर मिस किया। स्लॉट में गेंद आई और राहुल ने उसे उठाकर मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट स्मैश एक बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर अगली गेंद पर राहुल ने घुटने टेक कर स्लॉग स्वीप मारा। गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़कर पूरा स्टेडियम पागल हो चुका था। 50वें ओवर की आखिरी गेंदों में राहुल और जडेजा ने और रन बटोरे और अंत में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन ठोक डाले। केएल राहुल 43 गेंदों पर 66 रन पर नाबाद रहे। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जबकि रविंद्र जडेजा 27 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस और हताश दिखे। कॉर्बिन बोश के 8 ओवर में 69 रन लूटे, जबकि बाकी सभी महंगे साबित हुए और रायपुर की भीड़ ने भारतीय टीम को खड़े होकर सलाम किया, क्योंकि 358 का पहाड़ साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा हो चुका था। 359 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी। उनकी ओर से एडन मार्कराम और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करने आए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर डाला। पहले 5 गेंदें ठीक रहीं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद को डी कॉक ने कवर की दिशा में धकेलते हुए चौके के लिए भेज दिया और अपना खाता खोला। दूसरा ओवर हर्षित राणा लेकर आए, लेकिन यह ओवर भारत के लिए महंगा साबित हुआ। मार्कराम पूरे आत्मविश्वास के साथ खेले और उन्होंने इस ओवर में 3 शानदार चौके लगाए। सिर्फ 6 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका के खाते में 13 रन जुड़ गए। शुरुआती झटके के बाद यह ओवर उनकी पारी को अच्छी गति दे रहा था। तीसरा और चौथा ओवर भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन तरीके से फेंके। दोनों ओवर मिलाकर केवल 7 रन आए और रन गति को थोड़ा रोका गया, लेकिन फिर 5वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। अर्शदीप सिंह की फुल लेंथ गेंद पर डी कॉक बड़ा शॉट खेलने गए। उनका बैट घूमा, लेकिन गेंद सही से नहीं लगी और ऊंची उठकर हवा में चली गई। गेंद का लीडिंग एज लगा था और वॉशिंगटन सुंदर ने कोई गलती न करते हुए कैच पकड़ लिया। इस तरह डी कॉक सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 26 के स्कोर पर गिरा। डी कॉक के आउट होने के बाद कप्तान टेम्बा बावुमा बल्लेबाजी करने आए। भारतीय गेंदबाजों ने उन पर तुरंत दबाव बनाना शुरू किया। हर्षित राणा और अर्शदीप ने अपनी लाइन लेंथ बेहतरीन रखी और अगले कुछ ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा कुछ महंगे साबित हुए। इस ओवर में पहले बावुमा ने एक शानदार चौका मारा और फिर मार्कराम ने प्रसिद्ध की छोटी गेंद को खड़े खड़े पुल करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर से दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन भारत फिर भी मैच पर नियंत्रण बनाए हुए था। 10वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और बल्लेबाजों को बांधे रखा। शानदार लाइन लेंथ के कारण दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। पहले 10 ओवर खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 51 रन पर 1 विकेट था। भारत ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, जबकि दक्षिण अफ्रीका सावधानी से पारी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पहले विकेट के गिरने के बाद एडन मार्कराम और कप्तान टेम्बा बावुमा ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। दोनों बल्लेबाज धैर्य के साथ खेलते रहे और हर ओवर में कम से कम 1 बाउंड्री निकालकर रन गति बनाए रखी। खासकर मार्कराम शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था और वह भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने लगे। भारत ने विकेट की तलाश में अपने दोनों स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन दोनों के अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की यह जोड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। मार्कराम और बावुमा बिना कोई जोखिम उठाए पारी आगे बढ़ाते रहे। 16वें ओवर में मार्कराम ने अपनी 50 पूरी की। ये पारी अभी तक बेहद नियंत्रित और सुंदर शॉट्स से भरी हुई थी। भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन मौका मिल नहीं रहा था। फिर 18वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा अवसर आया। कुलदीप ने एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसे मार्कराम ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद ऊंची उठी और सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, जहां यशस्वी जायसवाल तैनात थे। ये कैच बिल्कुल आसान था और भारत इस साझेदारी को वहीं तोड़ सकता था।
लेकिन जायसवाल ने खुद को सही पोजीशन में नहीं रखा और गेंद उनके हाथों से फिसल गई। कैच छूटने के साथ ही गेंद बाउंड्री के पार जाकर 6 रन बन गई। टीम इंडिया बेहद निराश नजर आई क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका की पारी में ब्रेक डालने का सुनहरा मौका था। कुलदीप के अगले ओवर में भी एक मौका बना। इस बार गेंद फिर लॉन्ग ऑन की ओर गई और तिलक वर्मा ने शानदार प्रयास किया। वह उछलकर गेंद को पकड़ने में सफल हुए, लेकिन उनका संतुलन बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाला था, इसलिए उन्होंने जमीन छूने से पहले गेंद को हवा में छोड़ दिया। हालांकि यह कैच पूरा नहीं हो पाया, लेकिन तिलक ने शानदार फील्डिंग दिखाते हुए दक्षिण अफ्रीका के 5 रन बचा लिए। यह प्रयास मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों में जोश भरने वाला था। 20 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका ने मजबूत स्थिति बना ली थी। स्कोर था 118 रन पर 1 विकेट। मार्कराम 64 रन बनाकर डटे हुए थे और कप्तान बाबूमा 40 रन पर खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने भारत की गेंदबाजी पर दबाव बनाए रखा और पारी को एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ाया। प्रसीद कृष्णा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने कप्तान टेम्बा बाबूमा को शॉर्ट गेंदों से परेशान करने की कोशिश की। बाबूमा शुरुआत में इन गेंदों के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। ओवर की चौथी गेंद जैसे ही शॉट पड़ी, बाबूमा पीछे हटे और शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट देखकर लगा कि बाबूमा अब भारत के लिए और मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, लेकिन प्रसीद कृष्णा ने अगली गेंद भी शॉट रखी। इस बार भी बाबूमा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सही से उनके बल्ले पर नहीं बैठी। गेंद हवा में ऊंची उठी और सीधा हर्षित राणा के हाथों में चली गई। भारत को बड़ा विकेट मिल चुका था। बाबूमा 46 रन बनाकर आउट हुए और 127 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा। अब बल्लेबाजी करने आए ब्रीड्स के। भारत को भले एक सफलता मिल गई थी, लेकिन दूसरी ओर एडन मार्कराम पहले से ही सेट थे और शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। 23वें ओवर में उन्होंने प्रसीद कृष्णा की लगातार 2 गेंदों पर बेहतरीन चौके लगाए। दोनों शॉट्स उनकी क्लास और टाइमिंग का प्रमाण थे। प्रसीद के अगले ओवर में अब ब्रीड्स के ने भी हाथ खोला और एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। वह भी अब सहज होकर खेलते दिख रहे थे। भारतीय टीम ने स्पिनरों को अटैक पर लगाया। उम्मीद थी कि धीमी गेंदें रन रोकेंगी और शायद कोई गलती निकल आएगी, लेकिन मार्कराम ने स्पिनरों पर भी कोई दया नहीं दिखाई। वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में मार्कराम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर पहले एक शानदार छक्का और फिर एक बेहतरीन चौका झड़कर दबाव पूरी तरह भारत पर डाल दिया। वह गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेते हुए उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। मार्कराम की यह पारी वाकई शानदार थी, आक्रामक, नियंत्रित और समझदारी भरी। शुरुआत में उन्हें कुछ मुश्किलें जरूर हुई थीं और जायसवाल ने उनका एक आसान कैच भी छोड़ दिया था, लेकिन मार्कराम ने उस ड्रॉप कैच का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट्स खेले और स्पिनरों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। इस बीच मैदान में ओस भी गिरनी शुरू हो गई थी, जिससे गेंदबाजी करना और भी कठिन हो गया था। गेंद हाथ से फिसल रही थी और गेंदबाज जी अपनी लाइन लेंथ पर नियंत्रण खो रहे थे। मार्कराम और ब्रीडजंके की साझेदारी लगातार खतरनाक होती जा रही थी। भारत को तीसरे विकेट की बेहद सख्त जरूरत थी, वरना मैच पूरी तरह हाथ से निकल सकता था। स्थिति को देखते हुए कप्तान केएल राहुल ने फिर से हर्षित राणा को गेंदबाजी पर लाने का फैसला किया। यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। राणा ने अपने ओवर में गेंदों को मिक्स करते हुए डाली और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर किया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक स्लोअर शॉर्ट बॉल फेंकी। मार्कराम इसे पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ठीक से नहीं आई। गेंद ऊंची उठी और लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, जहां ऋतुराज गायकवाड़ खड़े थे। गायकवाड़ ने कोई गलती नहीं की और बेहद सुरक्षित कैच पकड़ा। यह भारत के लिए मैच का सबसे बड़ा विकेट था। खतरनाक अंदाज में खेल रहे मार्कराम 110 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में मजबूती से बनाए रखा था, लेकिन राणा की इस गेंद ने भारतीय टीम को बड़ी राहत दी। 30 ओवर समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 197 रन पर 3 विकेट था। मुकाबला अब भी खुला था, लेकिन भारत ने 2 बड़े विकेट लेकर लड़ाई में वापसी कर ली थी। एडन मार्कराम के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें अब डिवॉल्ड ब्रेविस और ब्रीड्स के पर टिक गई थीं। मार्कराम के जाने के बाद रणगति थोड़ी धीमी हो गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी लाइन लेंथ रखते हुए अगले 2 ओवरों में कोई भी बाउंड्री नहीं लगने दी, लेकिन 33वें ओवर में ब्रेविस ने इंतजार खत्म किया और कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार स्ट्रेट छक्का झड़कर दबाव कम किया।
मैदान में ओस बढ़ती जा रही थी, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना और स्पिन करवाना मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे कि रन गति पर नियंत्रण रखा जाए, लेकिन दूसरी ओर ब्रीड्सके और ब्रेविस भी हर ओवर में एक न एक बाउंड्री निकालकर साझेदारी को मजबूत बनाते जा रहे थे। 27वें ओवर में प्रसीद कृष्णा को फिर से झटका लगा। ब्रेविस ने उनकी गेंद पर सीधा जमीन के ऊपर से एक और शानदार छक्का मारा। इस ओवर में ब्रीड्सके ने भी ऑफ साइड में एक बेहतरीन चौका लगाया। प्रसीद कृष्णा काफी महंगे साबित हो रहे थे। उन्होंने अपने 6 ओवरों में ही 60 से ज्यादा रन दे दिए थे, जिससे भारत पर दबाव बढ़ गया। दूसरी ओर अर्शदीप सिंह लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने रन रोकने के साथ साथ बल्लेबाजों को परेशान भी किया, लेकिन विकेट लेने का मौका नहीं मिल पाया। उधर ब्रेविस और ब्रीड्सके के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। यह साझेदारी भारत के लिए खतरनाक होती जा रही थी। मैच में वापसी के लिए भारत को किसी भी तरह यह जोड़ी तोड़नी ही थी। 40वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार उनका ओवर बेहद महंगा साबित हुआ। डिवाल्ड ब्रेविस पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे। उन्होंने राणा की लगातार 2 गेंदों पर 2 धमाकेदार छक्के जड़े, पहला डीप स्क्वायर लेग पर और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। इन 2 छक्कों ने दक्षिण अफ्रीका की रनगति को एक बार फिर ऊपर पहुंचा दिया और मैच में रोमांच बढ़ा दिया। 40 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 282 रन पर 3 विकेट। अब जीत के लिए उन्हें आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ 77 रन चाहिए थे, जो इस पिच और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए मुश्किल नहीं लग रहा था। ब्रीड्सके 53 रन पर और ब्रेविस 48 रन पर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में थे और भारत पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 41वें ओवर की पहली ही गेंद पर डिवाल्ड ब्रेविस ने कुलदीप यादव की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारकर अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। वह बेहतरीन लय में दिख रहे थे और भारत के लिए खतरनाक होते जा रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण मैच का मोमेंट बदल गया। कुलदीप की अगली गेंद थोड़ी धीमी थी। ब्रेविस ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी। गेंद बहुत ऊपर उछल गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में जा गिरी। इस बार यशस्वी ने कोई गलती नहीं की और ब्रेविस 54 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप एक छोर से शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रसीद कृष्णा रन लीक कर रहे थे। कई ओवरों में उन्होंने बाउंड्री दी और दक्षिण अफ्रीका आसानी से मैच में बना रहा, लेकिन आखिरकार 44वें ओवर में प्रसीद को सफलता मिली। उनकी तेज फुल लेंथ गेंद पर ब्रीड्सके LBW आउट हो गए। उन्होंने 68 रन की शानदार पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। यह भारत के लिए बड़ा विकेट था। इसके बाद जैसे ही अगला ओवर शुरू हुआ, अर्शदीप सिंह ने भी तुरंत विकेट लिया। उन्होंने मार्को यानसन को अपनी वेरिएशन से फंसाया और लॉन्ग ऑफ पर कैच करवा दिया। अचानक 2 विकेट गिरने से दक्षिण अफ्रीका थोड़े दबाव में दिखने लगा था। भारत की उम्मीदें फिर से जाग गईं, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश, जिन्होंने आते ही मैच की लय फिर बदल दी। उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके लगाए और दबाव कम कर दिया। दूसरी ओर टॉनी डी जॉर्जी को चोट लग गई और वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़कर चले गए। इससे लग रहा था कि भारत को वापसी का मौका मिल सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने फिर भी संयम नहीं खोया। अब आखिरी 4 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए केवल 17 रन चाहिए थे। इस स्थिति में बॉश और केशव महाराज ने किसी तरह का जोखिम नहीं लिया। दोनों ने सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। भारतीय गेंदबाज मौके ढूंढते रहे, लेकिन विकेट नहीं निकाल पाए। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए केवल 3 रन चाहिए थे। बॉश और महाराज ने शांत दिमाग से खेलते हुए यह रन आसानी से पूरा कर लिया। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 359 रनों के विशाल लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए इतिहास रच दिया। कॉर्बिन बॉश 25 रन बनाकर नाबाद रहे और केशव महाराज 10 रन पर नॉट आउट लौटे। दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 4 विकेट से जीत लिया। यह घर से बाहर उनका अब तक का सबसे बड़ा रनछेज भी साबित हुआ। इस जीत के साथ उन्होंने सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।